ये जो ईयरफोन हम छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी के कानों में देखते हैं, इसको हम कितने घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी सूचना मिली है कि कोई सोशल इन्फ्लुएंसर आयुषी के एक कान बिल्कुल डैमेज हो चुका है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो आजकल लेक्चर्स इसे सुनते हैं, उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों युवाओं पर सोशल मीडिया का क्रेज जमकर देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी दिक्कतें वो हो रही हैं कि जो युवा ज़्यादातर ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ भी आया था कि जब उसने लगातार ईयरपॉड का इस्तेमाल किया तो उसका एक कान की सुनने की जो क्षमता है वो कम हो गई थी। इसके अच्छे भी वो हैं और बुरे भी असर है इसका। बुरा असर शरीर पर है, अच्छा ये है कि भाई लोग अपनी चीज़ की सुन लें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। अचानक से तेज़ म्यूज़िक आ गई, दैट इज़ ऑल्सो एकॉस्टिक ट्रॉमा, वो साउंड का ट्रॉमा है जो कि पर्दा भी फाड़ सकता है अगर बहुत तेज़ हो, या फिर अंदर जो नसें हैं बहुत ही डेलिकेट कान की नर्व्स होती हैं उनको डैमेज कर सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि आजकल के युवा कानों की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि अब इसका असर हर वर्ग के लोग पर भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में इस सब की असल वजह कानों में लंबे समय तक ईयरफोन, एयरपोर्ट या फिर हेडफोन लगाए रखना है। आजकल लोग स्मार्ट मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लंबे समय तक अपने कानों पर ईयरफोन, ईयरपोड लगाकर घंटे समय व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर का मानना है कि अगर आप सुनने की शक्ति लंबे समय तक सही रखना चाहते हैं तो आज से ही ईयरफोन का इस्तेमाल सीमित कर दें। कानों को आराम देना भी जरूरी है, वरना तेज म्यूजिक की आदत जिंदगी भर की खामोशी में बदल सकती है। ताजा मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरुषि ओसवाल का सामने आया है, जब आरुषि ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक पोस्ट शेयर करके अपील की कि मैंने कई घंटे तक एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानी हुई। जब मैंने इसका इलाज कराया तो पता चला कि एक कान की सुनने की क्षमता काफी कम हो गई है, इसीलिए अब वो अपने फॉलोअर्स और आम जनता से अपील कर रही हैं। ये जो ईयरफोन हम छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी के कानों में देखते हैं, इसको हम कितने घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी सूचना मिली है कि कोई सोशल इन्फ्लुएंसर आयुषी के एक कान बिल्कुल डैमेज हो चुका है, जो कि लेफ्ट ईयर का हुआ है। ये कान इसलिए डैमेज हुआ है कि इस ईयरफोन से 80 डेसिबल से ज्यादा की साउंड 8 से 10 घंटे तक सुनी गई है। कितनी साउंड हम कितना सुन सकते हैं? 80 डेसिबल साउंड अगर है तो हम 8 घंटे सुन सकते हैं। 85 डेसिबल है, देखिए 5 डेसिबल मैंने बढ़ाया है, 85 डेसिबल है तो सुनने का टाइम आधा हो जाता है, 4 घंटे हो जाता है। अगर 90 है तो सुनने का टाइम 2 घंटे हो जाता है। 95 है तो सुनने का टाइम 1 घंटा हो जाता है। 100 है तो सुनने का टाइम हमारा आधा घंटा हो जाता है। 105 है तो सुनने का टाइम हमारा 15 मिनट हो जाता है। 110 है तो सुनने का टाइम 7 मिनट हो जाता है। और अगर 115 है तो हमारा ये आवाज सुनने का टाइम 3 मिनट रह जाता है। और अगर वो डीजे है तो उसका कोई टाइम नहीं है, उसमें तो बहरा होना ही है। वहीं समस्या पर प्रयागराज के मशहूर ईएनटी सर्जन और डॉक्टर आशुतोष राय ने पंजाब केसरी से खास बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को जल्द से जल्द अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा, नहीं तो उनके कानों की समस्याओं में इजाफा होगा। अगर बहुत जरूरी हो तो अच्छे ब्रांड का ईयरफोन खरीदें और सीमित समय तक लगाएं। साथ ही उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि अगर किसी को बहुत जरूरी काम है तो वो अच्छे ब्रांड का ईयरफोन खरीदें और कम समय के लिए लगाएं, तभी इसके फायदे हैं, नहीं तो कानों की समस्या से जुड़े लोगों में इजाफा देखने को मिलेगा। इन दिनों युवाओं पर सोशल मीडिया का क्रेज जमकर देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी दिक्कतें वो हो रही हैं कि जो युवा ज़्यादातर ईयरपॉड या फिर ईयरफोन कानों में लगाए हुए नजर आते हैं, चाहे वो घर पर हों, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हों। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ भी आया था कि जब उसने लगातार ईयरपॉड का इस्तेमाल किया तो उसका एक कान की सुनने की जो क्षमता है वो कम हो गई थी। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर आशुतोष राय डॉक्टर साहब हैं, जो मशहूर
ENT सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बहुत बड़ा एक देखा जाए कि एक रेवोल्यूशन हो रहा है कि जितने भी युवा हैं वो सीधे तौर पर ईयरफोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ईयरपॉड का इस्तेमाल करते हैं। हम ड्राइविंग में देखते हैं लड़के जो हैं बड़ा बड़ा हेडफोन लगा करके चलते हैं। कितनी बड़ी ये समस्या है कानों को लेकर के, और अभी भी देख रहे थे काफ़ी पेशेंट थे आपके यहाँ पर जिनको आप देख रहे थे, तो कितनी बड़ी ये समस्या है और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, समस्या तो है ही है, बढ़ती जा रही है। ये एक फैशन स्टेटमेंट भी हो गया है युवाओं के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत भी हो गई है। क्लास में अटेंड करना है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना आ गया है, तो हर चीज़ जब कंप्यूटर मोबाइल से चलने लगी है तो लोग दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। एयरपोर्ट पे देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, पहले लोग किताबें पढ़ते थे, अब लोग ईयरपॉड लगाए हैं, उसी में सुन रहे हैं। तो ये एक मतलब इसको कहेंगे हम एपिडेमिक है, एंडेमिक तो नहीं, एपिडेमिक हो गया है। और इसके अच्छे भी वो हैं और बुरे भी असर है इसका। बुरा असर शरीर पर है, अच्छा ये है कि भाई लोग अपनी चीज़ की सुन लें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। और लेकिन अपने कान के पास इतनी साउंड, किसी का वॉल्यूम तेज़, किसी का कम, ईयरपॉड्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ आ गई हैं। 50 रुपये का भी ईयरपॉड आ रहा है और 50,000 का भी ईयरपॉड आ रहा है। किसी में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी में रेडिएशन ज़्यादा है, किसी की साउंड क्वालिटी ख़राब है। तो ये सब कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है। जैसे आपने बताया कि हियरिंग लॉस आया किसी सोशल इन्फ्लुएंसर के आपके, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि एकॉस्टिक ट्रॉमा, जैसे हम लोग कभी पहले दिवाली और शब बारात वगैरह में जब पटाखे बजते थे त्योहारों पे, तो लोग कुछ हम लोग के पास त्योहारों के बाद आ जाते थे लोग कि कान में सुनाई नहीं दे रहा है, किसी के कान के पास पटाखा फट गया। अब हम पटाखा लेके चल रहे हैं कि ईयरपॉड लगाया, अचानक से तेज़ म्यूजिक आ गई, दैट इज़ ऑल्सो एकॉस्टिक ट्रॉमा। वो साउंड का ट्रॉमा है जो कि पर्दा भी फाड़ सकता है अगर बहुत तेज़ हो, या फिर अंदर जो नसें हैं, बहुत ही डेलिकेट कान की नर्व्स होती हैं, उनको डैमेज कर सकता है। वो डैमेज टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है। अच्छा, अगर हम सोशल इन्फ्लुएंसर की बात करें, उनका नाम आरुषि ओसवाल है, और वो 1 महीना पहले वो ट्रैवल जब कर रही थी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में पूरा डाला है और ये बहुत हिम्मत का काम दिखाया। हालांकि घर वाले तो नाराज़ होते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैंने गलती करी वो आप ना करें। तो ऐसे में हम यंग जनरेशन को देखते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर, क्या उनको राय देना चाहते हैं? कितने देर तक ईयरपॉड का इस्तेमाल होना चाहिए, ईयरफोन का होना चाहिए, और क्या क्या जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए? ये सावधानी सबसे ज़रूरी है। हम तो ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि ईयरफोन जो अंदर जाता है, ईयरफोन जिसको कहते हैं, उससे अच्छा भले ईयर जो ऊपर वाला होता है हेडफोन, वो लगा के करें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है और साउंड उससे बाहर रहती, अंदर तक नहीं जाती है। दूसरा, अगर ईयरपॉड्स या ईयर प्लग्स यूज़ करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास मोबाइल सस्ते भी होते थे, महंगे भी होते थे, तो सस्ते मोबाइल अगर आपके पास रखते हैं उसके रेडिएशन ज़्यादा होते हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल कम होता है। जो अच्छे मोबाइल्स होते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल अच्छा, रेडिएशन कम है, अल्टीमेटली रेडिएशन बॉडी में ही जा रहा है। तो ये जो ईयरपॉड्स हैं, अगर आप सस्ती क्वालिटी का लेंगे तो उनमें साउंड मास्किंग और साउंड को कंट्रोल करने की क्षमता कम होती है। अचानक से तेज़ कर दिया तो आपका कान डैमेज कर सकता है। अच्छा, समय भी कम बिल्कुल बिल्कुल उतना ही इस्तेमाल करिए। देखिए, भगवान ने हमको बनाया है कि हम लोग चिड़िया की चूँ चूँ सुने, हम हवा की सॉफ्ट चीज़ सुने, बरसात की छमछम सुने। अब ये थोड़ी ना कि कान बंद कर लिया बस और नेचर से दूर हो गए, वही आप नेचर से दूर हो जा रहे हैं, इट इज़ नॉट नेचुरल। तो आप जब तक ज़रूरत है, आपको क्लास अटेंड करना है, आपको म्यूज़िक सुनना है, कहीं बहुत रश, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और जहाँ पर आपको साउंड पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो हल्का सा लगा लीजिए, उसके बाद निकाल। ये नहीं कि आप 8 घंटे आप घर में हैं, आप काम भी कर रहे हैं, तब भी आप वही कर रहे हैं। हर समय जिम जाते हैं, हम देखते हैं जिम वगैरह में लोग ईयरपॉड भाई जिम जाए ठीक है, आप म्यूज़िक सुनिए, लेकिन औरों के भी सुनिए, इतना तो नॉइज़ नहीं होता है। तो जहाँ ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। कितनी संख्या बढ़ी है अगर हम बात करें बीते 2-3 सालों में, कितनी संख्या बढ़ी? चूँकि अब तो बहुत कम रेट के भी ईयरफोन्स आते हैं, या माँ बाप आते होंगे, शिकायत करते होंगे, कितने मरीज़ बढ़े हैं? बहुत बढ़ गए हैं। और आपको बताएं, अब तो घर की हाउसवाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं, जो ख़ास तौर से सेमी रूरल, सेमी अर्बन एंड रूरल बैकग्राउंड की, क्योंकि वो आजकल तार वाला सब गले में लटका के एक फ़ैशन हो गया है। यंग लड़की आती जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, सबके कान में लटका हुआ है। वो हम पूछते हैं कैसा, अब 150 का मिल गया गांव में, अब 150 का क्या मिलेगा आप बताइए, 100 रुपये का क्या मिलेगा? तो कहीं ना कहीं तो वो सब लोकल चीज़ है, और वो साउंड को क्या क्वालिटी है, क्या कंट्रोल है, कितना बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की एक बीमारी होती है इंडस्ट्रियल नॉइज़ की वजह से।
जैसे लोग जो हैवी मशीनरी में काम करते हैं या जैसे शिपिंग पे काम कर, उनको ईयर प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे ब्लास्ट फर्नेस पे काम करते हैं उनको ईयर प्रोटेक्शन दिया जाता है। नहीं होता है तो उनकी कुछ फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाती है, 4000 हर्ट्ज पे एकदम डिप हो जाता है, सुनाई कम देता है। दैट इज़ इंडस्ट्रियल नॉइज़ की वजह से डेफनेस। वो अब इंडस्ट्रियल नॉइज़ आपको हर समय आप जब मास्किंग नहीं हो रही है और ईयर पॉड लगा रहे हैं कंटिन्यूसली 4-4 घंटे 5-5 घंटे, तो वो चीज़ अब नॉर्मल लोगों में सुनाई दे रहा है, जो कि पहले इंडस्ट्री के लोगों में सुनाई देता था, अब नॉर्मल लोगों में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ ये डॉक्टर आशुतोष राय थे जो बता रहे थे कि जब जागो तभी सवेरा, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल ईयरपॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपना कोई भी हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप ब्रांडेड ही यूज़ करें, और ये ज़रूर देखें कि कम से कम जितना इस्तेमाल करना हो उतना ही करें, तभी आपके कान जो हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर बता, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।